आज इस विषय पर चर्चा पूरे सदन में हो रही है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होना चाहिए, इसलिए दर्ज होना चाहिए कि आज हमारी टकी लगा करके देख रही थी। आज हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर बात करें, चाहे उधर की बहनें हों हमारी, चाहे इधर की बहनें हों, चाहे इधर जो और हमारे जो साथी दल हैं उनकी बहनें हों, अगर आज यहाँ पर ये प्रस्ताव पारित होके दिल्ली के सदन में जाए तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि आज आधी आबादी हमारी बड़ी उत्सुकता से, बड़े उससे ये देख रही है कि जो बिल दिल्ली में 16 और 17 को पारित हो जाना चाहिए था, 33% आरक्षण का, वो बिल समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच इतनी अच्छी थी, अगर उनकी नीयत अच्छी थी नहीं होती तो जो अभी बातें इतनी चल रही हैं, क्या वो महिलाओं के लिए शौचालय बनवाते, क्या वो उज्ज्वला गैस योजना देते, क्या महिलाओं को आवास देते, क्या महिलाओं को आयुष्मान कार्ड देते, क्या महिलाओं के लिए वो जो अनेक योजनाएं, सामूहिक विवाह की योजनाएं चल रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजनाएं हैं, ये सब महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए चल रही थी। इसीलिए उन्होंने चाहा था कि अब राजनीति में भी महिलाएं भागीदारी करें, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, और वो जब ये बिल पास हो जाए तो वो संसद में भी बैठें, और जब विधानसभा आए तो वो विधानसभाओं में भी उनकी भागीदारी और बढ़े। और ये बढ़ती परसीमन के माध्यम से, जब परसीमन हो जाता तो हमारी जो बहनें हैं सबकी सीटें बढ़ती इससे, और जब सीटें बढ़ती तो हमें किसी भाई की सीट को कम करने की आवश्यकता नहीं थी। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि परसीमन के बाद अगर ये बिल पास हो तो हमारी जो बहनें हैं, जो आधी आबादी है, उन्हें भी बराबर का हक मिले, वो भी पार्लियामेंट में और विधानसभा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारी नारी नभ से लेकर थल तक हर जगह अपना परचम लहरा रही है। इतिहास गवाह है, जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है, हमारी नारियों ने, उस समय की नारियों ने भी अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है, और उन्होंने विरोधियों को नाके चने चबाए। और अब इस बिल में भी यही होने जा रहा है कि ये बहनों का जो अपमान हुआ है, जो ये बिल गिरा है, अब बहनें अपना अपमान सहन नहीं कर पाएंगी और वो इस बिल को पास करा के ही दम लेंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर भी महिलाओं के पक्षधर थे, और संविधान में वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार गए, और वो भी चाहते थे कि हमारी बहनें आगे चलकर पार्लियामेंट में जाएं, विधानसभा में जाएं। और आपको मैं महोदय बताना चाहती हूँ कि आज पंचायत से लेकर संसद तक बहनें अपनी योग्यता का परिचय दे रही हैं, उन्हें जो भी कार्य दिया जाता है उसे बखूबी निभा रही हैं। जो भी नीति वो अपने, चाहे हमारी प्रधान हो, चाहे हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे हमारी महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सब जब भी उनको जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाती हैं और कोशिश करती हैं कि हम और अच्छे ऐसे कार्य करें जिसके कारण हमारा जो महिला शक्ति है, महिलाओं का नाम है, वो कहीं पीछे नहीं रह जाए, हम भी अपने भाइयों की बराबर भागीदारी करें। इसी सब बातों को लेके हमारी दोनों सरकारों ने, केंद्र सरकार ने और राज्य की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहनों के लिए अनेक योजनाएं चलाई, जिनका मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगी कि इतनी योजनाएं हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मिशन वात्सल्य योजना, वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हम बहनों को कैसे उनको राहत दे सकते हैं, ये नमो ड्रोन दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, स्वस्थ
भारत योजना, इसके अलावा जन धन योजना, उसके बारे में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि इनके समय में केवल 300 रुपये पेंशन मिलती थी हमारी बहनों को, और उसके लिए भी उन्हें बैंकों के 10-10 चक्कर लगाने पड़ते थे हर महीने, तब भी उनको पेंशन नहीं मिल पाती थी। लेकिन हमारी सरकार जब आई तो वो बढ़ा के 1000 रुपये कर दी गई और सीधे डायरेक्ट अब उनके खाते में जाती है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, कोई उन्हें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ये महिलाओं की सुरक्षा और स्वाभिमान की बात हमारी दोनों सरकारें कर रही हैं। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई योजना है, जिसमें अगर हमारी किसी बेटी के साथ कोई घटना हो जाए तो उसको उसका लाभ कैसे मिले, उसके भी खाते में पैसा जाता है। सामूहिक विवाह योजना, 1 लाख रुपए एक बच्ची, हमारी गरीब की बच्ची, दलित की बच्ची, पिछड़ी बच्ची, चाहे जिस समाज की बच्ची हो, कोई ये नहीं देखा जाता है हमारी सरकार में कि ये किस समाज से है, हिंदू है कि मुस्लिम है, सामूहिक विवाह हो रहे हैं। हमारी जो योजना है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम आज 2 करोड़ बच्चों को भोजन दे रहे हैं, उसमें भी हम ये नहीं देखते कि वो बच्चा किसका है, बच्चे सबके बराबर हैं, सबको बराबर भोजन मिलता है। ऐसी अनेक योजनाएं हमारी सरकारें चला रही हैं, लेकिन इन लोगों को ये सारी चीज़ें हमारे जो सामने बैठे हैं सपा के लोग और कांग्रेस की चली गई मोना जी, उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आर्थिक निर्भर करने के लिए कितने कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके हम ये कार्य कर रहे हैं। सभी बहनों को हम समान दृष्टि से देख रहे हैं, इतने सारे कार्य हो रहे हैं। इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे कम से कम 14-15 जिलों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहे हैं, जिनके माध्यम से लगभग एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल में 500 बहनें हमारी रहेंगी, जिन्हें नौकरी की गारंटी तो है ही, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी है, उनको सम्मान की भी गारंटी है, उन्हें कहीं भी रहने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह के अच्छे से अपना काम भी करेंगी, अपना क्रैच की भी व्यवस्था है, अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी वहीं रहेंगे, बच्चे भी वहीं पढ़ेंगे। इस तरह की हमारी योजनाएं बना रही हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बीट, महिला पुलिस अधिकारी, महिला साइबर सेल, महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केंद्र, महिला शक्ति कक्ष, महिला अपराधों पर तुरंत कार्रवाई, पिंक बूथ सेवा, पिंक बस सेवा, ये सब किसके लिए हैं? सभी बहनों के लिए हैं। हमारी सब उन बहनों के लिए हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती, वो जा रही हैं बाज़ार में, उनके लिए पिंक टॉयलेट बने हुए हैं, जिससे वो सेफ्टी से, सुरक्षा से अपना जो भी उसको जाना हो तो वो जा सकती है। पिंक बस सेवा वो केवल महिलाओं के लिए है। मैं ये समाजवादी पार्टी की बहनों से, भाइयों से, सबसे कहना चाहती हूँ कि जब सरकारें इतने अच्छे काम सब बहनों के लिए लगातार कर रही हैं, तो क्यों नहीं हम सब मिलके इस बिल को, जो संशोधित बिल आया है, इसको पास करके 2029 में उन सब बहनों को हम पार्लियामेंट में जाने दें, और इसके बाद जब विधानसभा होगी तो वो यहाँ भी आएंगी, और इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला है, सबको बराबरी का हक मिलने वाला है। तो मैं आपसे महोदय ये कहना चाहती हूँ कि इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि क्या काम करती है उत्तर प्रदेश सरकार। मैं बताना चाहती हूँ कि हमने अभी लगभग 20,327 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती की है, और सहायिकाओं की भर्ती अभी प्रोसेस में, वो भी करीब 30,000 भर्ती हो रही है। तो ये महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की तो बात है, महिला के सम्मान और स्वाभिमान की तो बात है। इतनी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है, तो इन योजनाओं का सबको लाभ मिलने वाला है, सब बहनों को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं तो यही निवेदन करूंगी यहाँ बैठे अभी सभी भाइयों से कि इस बिल को हम आज शाम को पास करके भेजें, और दिल्ली की सरकार भी ये माने कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं के स्वाभिमान से जुड़ा, महिलाओं की आत्मनिर्भरता से जुड़ा, अब वो राजनीति में भी
अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। इस बिल को हमें पास कर देना चाहिए। इसके लिए सर्वसहमति से ये बिल पास होके जाना चाहिए। इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक नसीम सोलंकी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे अपने गंभीर विषय पर नारी सशक्तिकरण पर बोलने का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ